मथुरा की रिफाइनरी में मंगलवार रात को एक तेज धमाका हुआ, जिसकी आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास के इलाकों में अफरा तफरी फैल गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची और प्लांट के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला, साथ ही आग पर काबू पाया। वहीं इस हादसे में 10 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 6 लोगों को दिल्ली रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि इस रिफाइनरी के AVU प्लांट को 40 दिन से शटडाउन कर रखा था। सुबह कुछ फाइनल होने के बाद दोबारा से इसको मंगलवार की शाम चालू किया गया। बताया गया कि इसमें लीकेज होने के कारण फटने से ब्लास्ट हुआ है, जिसके कारण प्लांट में आग लग गई है। मथुरा की रिफाइनरी में मंगलवार रात को एक तेज धमाका हुआ, जिसकी आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। स्टार्टअप लिया तो ये माइनर फायर हुआ था और जो लोग उसके आसपास थे उनको सुपरफिशियल इंजरीज हुई हैं, जिसमें से जी 8 लोग हैं। 60 नहीं 8 लोग हैं। 8 लोगों में से 3 लोग, जिनमें से एक को लेस देन 50% है वो, प्लस 2 लोग हैं जिन्हें लेस देन 20% है, उनको हमने अपोलो भेजा है फॉर बेटर ट्रीटमेंट। क्या नाम है सर? 3 लोग हैं, नाम की डिटेल मैं लेके आती हूँ। 3 लोग हैं, अपोलो 3 लोगों को भेजा है। रिफाइनरी में पिछले कुछ समय से शटडाउन चल रहा था, जो रिपेयर होता है लगभग 4-5 साल पे इसका रोस्टर होता है। तो रिपेयर के बाद आज प्लांट चलाया गया था, तो कुछ वहाँ टेक्निकल कारणों से फायर हुआ था, जिसमें 8 लोग हल्के से जले हैं, जो 8 से 10% बर्न हुए हैं। जिसमें से 5 लोगों का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है और 3 लोगों को यहाँ से रेफर किया गया है। यद्यपि वो भी सभी 8 से 10% ही है, लेकिन चूंकि बेहतर इलाज के लिए उनको बाहर रेफर किया गया है। बाकी सारी स्थितियों पर निगाह रखी जा रही है और प्रशासन लगातार रिफाइनरी एडमिनिस्ट्रेशन से समन्वय बनाया हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ग्रीश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ग्रीश, मथुरा की रिफाइनरी में आग लगने की सूचना है, 10 लोग भी घायल हुए हैं, क्या कुछ कारण रहे रिफाइनरी में आग लगने के? श्रोता जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से देखा 40 टन का शटडाउन रिफाइनरी में था और जैसे ही कल शटडाउन खत्म होने के बाद कार्य करने के लिए मजदूर लोग पहुंचे और जैसे ही एक्सक्लूजन का जो पाइपलाइन है उनमें जैसे ही सर्वे किया तो तुरंत उसमें एक धमाका हुआ, जिसमें 10 लोग घायल हुए, जिनमें 3 लोगों की गंभीर स्थिति है, जिनको दिल्ली में अपोलो में भर्ती किया गया। बाकी जो लोग हैं उन लोगों को रिफाइनरी के ही अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी ग्रीश, यहाँ पर सामने बात आ रही है कि कई दिनों से शटडाउन भी चल रहा था और उसके तुरंत बाद जैसे ही खुली तो रिफाइनरी में तेज धमाके के साथ आग लग गई। तो ये शटडाउन किस लिए लिया गया था इतने दिनों का, और उसके तुरंत बाद जब रिफाइनरी खुली तो ये ब्लास्ट हुआ? मैं बताना चाहूंगा कि ये एक साल में ये अपना 10 दिन का या 15 दिन का या 40 दिन का शटडाउन लगातार लेते हैं, जिससे कि जो लगातार जो वहाँ काम चलता है तो मशीनों को रिलैक्स मिले। उसी के लिए 40 दिन का जो शटडाउन लिया गया था और जैसे ही इसको चलाया गया तो चालू करने के समय पे ही ये ब्लास्ट हुआ। और वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, निवासी, उन लोगों के द्वारा बताया गया कि जब 7 और 8 के बीच में जिस तरीके से धमाका हुआ उससे हम लोगों को भी ये लगा कि धरती फट गई, लेकिन देखा तो रिफाइनरी में ये बहुत ब्लास्ट था और तुरंत मौके पर अधिकारी भी पहुंच गए थे। जी ग्रीश, यहाँ पर 10 लोगों के घायल होने की सूचना, उनके स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? बताना चाहूंगा कि 3 लोग जो गंभीर हैं उनको अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के लिए रेफर किया गया और जिनके छोटी मोटी चोट है उन लोगों को यही इलाज चल रहा है। वो लोग भी स्थानीय निवासी हैं और लगातार अधिकारियों से संपर्क भी साधा जा रहा है। जो 3 लोग गंभीर हैं उनको दिल्ली रेफर किया गया है। जी गिरीश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।